प्राचीन भारत के एक शांत और पवित्र गांव देवकुंड में सूर्यनाम नाम का एक युवक रहता था। उसका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, पर उसका मन हमेशा से धर्म, सत्य और आत्म विकास की ओर झुका रहता था। उसका स्वभाव अत्यंत विनम्र, कर्मठ और शांत था। हर सुबह वह पास के शिवालय में जाकर दीपक जलाता और मंत्रोच्चार करता, ओम नमः शिवाय। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सूर्यनाम में एक दुर्लभ पवित्रता है, जैसे उसका जन्म ही किसी बड़े उद्देश्य से हुआ हो। देवकुंड गांव के निकट एक प्राचीन वन था, जहां ऋषि अत्रि मुनि का आश्रम स्थित था। ऋषि अत्रि मुनि अपने तप, ज्ञान और दूरदृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। सूर्यनाम को अक्सर उनके आश्रम में जाते देखा जाता था। वह वहां साधना सीखता, धर्म के सिद्धांत समझता और सेवा भाव का अभ्यास करता। एक दिन आश्रम में एक महापूजा का आयोजन हुआ। दूर दूर से साधु संत, ग्रामवासी और कुछ राजकुमार भी आए। पुजारी ने घोषणा की, आज भगवान महादेव की कृपा से जो भी मन, वचन और कर्म से पवित्र रहेगा, वही इस यज्ञ की दिव्य ऊर्जा को धारण कर सकेगा। परंतु यज्ञ की सबसे बड़ी परीक्षा है धर्म। सूर्यनाम ने ध्यानपूर्वक सुना। उसे लगा कि मौका है कुछ सीखने का। अगली सुबह जब सभी लोग यज्ञ में व्यस्त थे, सूर्यनाम जल लेने नदी की ओर गया। रास्ते में उसने देखा कि एक घायल हिरण तड़प रहा है। उसके पैर में गहरा घाव था और आसपास कोई नहीं था। कुछ लोग वहां से गुजरे भी, पर उन्होंने कहा, हिरण को छूना अशुभ होता है, इसे प्रकृति पर छोड़ दो। पर सूर्यनाम की आत्मा इस पीड़ा को अनदेखा न कर सकी। उसने अपने ऊपरी वस्त्र को फाड़कर पट्टी बांधी, पानी पिलाया और उसे धीरे से आश्रम ले गया। जब वह वापस पहुंचा तब महापूजा शुरू हो चुकी थी। लोग उसे देखकर कहने लगे, अरे, तुमने पूजा का समय क्यों गंवा दिया? यज्ञ का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तुम्हें। सूर्यनाम ने बस इतना कहा, किसी जीव की पीड़ा मेरे लिए पूजा से बढ़कर थी। ये बात सुनकर ऋषि अत्रि मुनि मुस्कुराए। उन्होंने सूर्यनाम को आशीष देते हुए कहा, यज्ञ केवल अग्नि में डाली चीजों से नहीं, हृदय की करुणा से सिद्ध होता है। कुछ दिनों बाद आश्रम के पास स्थित राजमार्ग पर एक विचित्र घटना घटी। राज्य के खजाने से सोने की 2 ईंटें चोरी हो गईं। सैनिक पूरे क्षेत्र में तलाशी लेने लगे। उसी समय सूर्यनाम को नदी किनारे एक थैले में 2 चमकती सोने की ईंटें मिली। वह चौंक गया। ये तो वही चोरी का सामान लग रहा था जिसके बारे में सारी राज्य सेना खोजबीन कर रही थी। उसका मन एक पल को डगमगाया। यदि वह चाहे तो इन्हें छिपाकर अपने परिवार का जीवन बदल सकता था। पूरा गांव उससे ईर्ष्या करता और भाग्य उसे धनवान बना देता। लेकिन अगले ही क्षण उसे गुरुदेव का सूत्र याद आया, सुख का मार्ग कभी असत्य से नहीं जाता। सूर्यनाम तुरंत खजांची के पास गया और वह थैला सौंप दिया। सैनिक उसे संदिग्ध मानकर पकड़ना चाहते थे, पर खजांची ने कहा, ये वही युवक है जिसकी ईमानदारी की मिसाल गांव भर में दी जाती है। राजा स्वयं ये बात सुनकर